नमस्कार साथियों, महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए फिर से एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आपके सामने आया हूं। आईसीएमआर 2020 की रिपोर्ट से संभावित जितने प्रश्न बन सकते हैं या पेपर में आने की संभावना हो सकती है, उन प्रश्नों को लेकर के आया हूं ताकि आप फटाफट से उत्तर दे सकें। सबसे पहला प्रश्न है, आईसीएमआर की 2020 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामलों की संख्या 15 लाख से अधिक हो सकती है। तो आईसीएमआर की 2020 की रिपोर्ट में क्या अनुमान लगाया गया था कि भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामलों की संख्या 15 लाख से ज्यादा हो सकती है। ऑप्शन ए 2022 तक, ऑप्शन बी 2025 तक, ऑप्शन सी 2030 तक या ऑप्शन डी 2035 तक। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 2025 तक भारत में कैंसर के मामलों की संख्या 15 लाख से अधिक हो सकती है, आईसीएमआर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। दूसरा प्रश्न, आईसीएमआर की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रचलित कैंसर कौन सा है। भारत में सबसे अधिक प्रचलित कैंसर कौन सा है। ऑप्शन ए फेफड़ों का कैंसर, ऑप्शन बी स्तन कैंसर, ऑप्शन सी मौखिक कैंसर या ऑप्शन डी कोलोरेक्टल कैंसर। तो भारत में सबसे अधिक प्रचलित कैंसर कौन सा है। तो ऑप्शन सी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, स्तन कैंसर। भारत में सबसे अधिक प्रचलित कैंसर है स्तन कैंसर। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आईसीएमआर ने 2020 में किस बीमारी के लिए नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री लॉन्च की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न। आईसीएमआर ने 2020 में किस बीमारी के लिए नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री लॉन्च की थी। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी कोविड-19 और ऑप्शन डी डेंगू। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कोविड-19 नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री लॉन्च की थी। आईसीएमआर ने 2020 में नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री लॉन्च की थी कोविड-19 के लिए। चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। आईसीएमआर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक कैंसर दर किस राज्य में पाई गई। भारत में सबसे अधिक कैंसर दर किस राज्य में पाई गई। उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, असम में या फिर मिजोरम में। तो भारत में सबसे अधिक कैंसर दर कहां पाई गई। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, मिजोरम में कैंसर की दर सबसे ज्यादा पाई गई। पांचवा प्रश्न देखते हैं। आईसीएमआर 2000 द्वारा कोविड-19 परीक्षण के लिए पहली बार कौन सी नई तकनीक अपनाई गई थी। आईसीएमआर द्वारा कोविड-19 परीक्षण के लिए पहली बार कौन सी नई तकनीक अपनाई गई थी। ऑप्शन ए आरटीपीसीआर, ऑप्शन बी ट्रूनेट, ऑप्शन सी एलिसा और ऑप्शन डी लैंप टेस्ट। तो कौन सी तकनीक अपनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ट्रूनेट तकनीक अपनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। आईसीएमआर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा है। भारत में पुरुषों में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा है। ऑप्शन ए फेफड़ों का कैंसर, बी प्रोस्टेट कैंसर, सी मुख कैंसर या फिर डी लीवर कैंसर। तो भारत में पुरुषों में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है आपका ऑप्शन सी मुख कैंसर, क्योंकि गुटखा तंबाकू खैनी का सेवन सबसे ज्यादा होने लग गया है। आगे बढ़ते हैं। सातवें नंबर का प्रश्न है। आईसीएमआर ने 2020 में जारी की गई नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक कैंसर के मामलों में कितनी प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था। ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 12% या ऑप्शन डी 15%।
तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 12% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। कितनी? 12% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। 8वां प्रश्न देखते हैं। आईसीएमआर द्वारा 2020 में जारी नेशनल डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन स्टडी के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत वयस्क उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे? कितने प्रतिशत वयस्क उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे? 15%, 20%, 25% या फिर 30%? बोलिए। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 25% वयस्क उक्त रक्तचाप से पीड़ित थे। 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारत में आईसीएमआर की 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत में टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित लोगों की अनुमानित संख्या कितनी थी? टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित लोगों की अनुमानित संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 50 मिलियन, ऑप्शन बी 60 मिलियन, ऑप्शन सी 70 मिलियन या ऑप्शन डी 77 मिलियन। तो भारत में टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित लोगों की अनुमानित संख्या थी 77 मिलियन। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। आईसीएमआर की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस कैंसर से मृत्यु दर सबसे अधिक थी? किस कैंसर से मृत्यु दर सबसे अधिक थी? स्तन कैंसर से, फेफड़ों के कैंसर से, सर्वाइकल कैंसर से या फिर कोलोरेक्टल कैंसर से? तो भारत में किस कैंसर से मृत्यु दर सबसे अधिक थी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि आईसीएमआर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार फेफड़ों के कैंसर के कारण से मृत्यु दर सबसे अधिक थी। आईसीएमआर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में डायबिटीज के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए? किस राज्य में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि केरल में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 2020 में आईसीएमआर द्वारा कोविड-19 के लिए कौन सा एंटीजन टेस्ट पहली बार मान्य किया गया? कौन सा एंटीजन टेस्ट पहली बार मान्य किया गया? ऑप्शन ए ट्रूनेट, ऑप्शन बी रेट, ऑप्शन सी एलिसा या ऑप्शन डी CRISPR टेस्ट? बोलिए कौन सा टेस्ट सबसे पहली बार मान्य किया गया? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि जो रेट टेस्ट था वह सबसे पहली बार मान्य किया गया। 13वें नंबर का प्रश्न है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस आयु वर्ग में कोविड-19 से मृत्यु दर सबसे अधिक थी? तो किस आयु वर्ग में कोविड-19 से मृत्यु दर सबसे अधिक थी? 10 से 20 वर्ष की आयु में, 20 से 40 वर्ष की आयु वालों में, 40 से 60 वर्ष की आयु वालों में या 60 वर्ष से अधिक की आयु वालों में? तो कोविड-19 से मृत्यु दर सबसे अधिक थी 60 वर्ष से अधिक की आयु वालों में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न। आईसीएमआर की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितनी कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशालाएं थी? कुल कितनी कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशालाएं थी? ऑप्शन ए 500, 1000, 1500 या फिर 2000? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि 2000 प्रयोगशालाएं थी। कितनी थी? 2000 प्रयोगशालाएं थी। आगे बढ़ते हैं। आईसीएमआर द्वारा कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण में किन भारतीय कंपनी के सहयोग से कोवैक्सीन विकसित की गई थी? तो किस भारतीय कंपनी के सहयोग से कोवैक्सीन विकसित की गई थी? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारत बायोटेक कंपनी के सहयोग से कोवैक्सीन विकसित की गई थी। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आईसीएमआर ने 2020 में किस बीमारी के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका या वैक्सीन विकसित किया? तो आईसीएमआर ने 2020 में किस बीमारी के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका
शिगेला वैक्सीन विकसित किया? ऑप्शन ए टाइफाइड, बी हैजा, सी डेंगू या ऑप्शन डी सिगेलोसिस। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सिगेलोसिस। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, आईसीएमआर द्वारा 2020 में जारी नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम एनसीआरपी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या था? ऑप्शन ए वंशानुगत कारक, ऑप्शन बी तंबाकू और धूम्रपान, ऑप्शन सी अनियमित जीवन शैली या ऑप्शन डी वायु प्रदूषण। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, तंबाकू और धूम्रपान। 18 नंबर का प्रश्न है, आईसीएमआर ने 2020 में किस नई डायग्नोस्टिक तकनीक को कोविड-19 के त्वरित परीक्षण के लिए मान्यता दी थी? तो आईसीएमआर ने 2020 में किस नई डायग्नोस्टिक तकनीक को कोविड-19 के त्वरित परीक्षण के लिए मान्यता दी थी? ऑप्शन ए CRISPR CAS9 आधारित टेस्ट, लैंप तकनीक, QRT-PCR और एलिसा टेस्ट। तो किसके परीक्षण के लिए मान्यता दी थी? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, CRISPR सी के टेस्ट के मान्यता दी थी। 19वां प्रश्न है, आईसीएमआर की 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक तंबाकू उपयोग करने वाला राज्य कौन सा था? सबसे ज्यादा तंबाकू उपयोग करने वाला राज्य, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी असम। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बिहार राज्य सबसे ज्यादा तंबाकू उपयोग करने वाला राज्य था। आईसीएमआर की 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर कौन सा था? सर्वाइकल कैंसर, लिवर कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर या फिर त्वचा कैंसर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सर्वाइकल कैंसर। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। आईसीएमआर ने 2020 में किस प्रकार की रक्त जांच को कोविड-19 एंटीबॉडी परीक्षण के लिए अनुमोदित किया? किस प्रकार की रक्त जांच को कोविड-19 एंटीबॉडी परीक्षण के लिए अनुमोदित किया? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, एलिसा टेस्ट को। किसको? एलिसा टेस्ट को। 22वां प्रश्न है, आईसीएमआर की 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर के मामलों में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए असंतुलित आहार, ऑप्शन बी तंबाकू सेवन और शराब, ऑप्शन सी बढ़ती उम्र और शहरीकरण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भारत में कैंसर के मामलों में वृद्धि का मुख्य कारण असंतुलित आहार भी था, तंबाकू का सेवन और शराब भी थी, बढ़ती उम्र और शहरीकरण भी था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 23वां प्रश्न देखते हैं, आईसीएमआर द्वारा 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन जारी किया गया था? ऑप्शन ए भारत में बाल कुपोषण की स्थिति, ऑप्शन बी भारत में मधुमेह और हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी भारत में एनीमिया की स्थिति और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फटाफट से आगे देखते हैं 24वां प्रश्न, आईसीएमआर की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डेंगू और मलेरिया की उच्चतम दर किस राज्य में दर्ज की गई? किसकी? भारत में डेंगू और मलेरिया की उच्चतम दर किस राज्य में दर्ज की गई? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई थी। 25वां प्रश्न, आईसीएमआर की 2020 रिपोर्ट में कोविड-19 के लिए भारत में पहली बार विकसित किया गया कौन सा स्वदेशी किट शामिल था? ऑप्शन ए माइलेव पैथो डिटेक्ट किट, ऑप्शन बी कोविपाथ किट, ऑप्शन सी फेलुडा CRISPR टेस्ट और ऑप्शन डी सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सभी। 26वां प्रश्न है, आईसीएमआर ने 2020 में मधुमेह रोगियों के लिए किस तरह के आहार की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कम कार्बोहाइड्रेट और उच्च प्रोटीन वाले आहार की सिफारिश की थी। 27वां प्रश्न,
आईसीएमआर ने 2020 में निम्नलिखित में से किस नए वायरल संक्रमण की निगरानी पर जोर दिया? किस नए वायरल संक्रमण की निगरानी पर जोर दिया? ऑप्शन ए निपाह वायरस, ऑप्शन बी एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू, ऑप्शन सी जोस्टर वायरस या ऑप्शन डी सभी। तो किस नए वायरल संक्रमण की निगरानी पर जोर दिया था? बोलिए। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इन सभी पर जोर दिया था। और 28वां प्रश्न है, आईसीएमआर की 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक हृदय रोग किस राज्य में पाए गए? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पंजाब राज्य में। कहां पर? पंजाब राज्य में पाए गए थे। इस प्रकार से अभी हमने आईसीएमआर की रिपोर्ट 2020 के अनुसार जितने संभावित प्रश्न थे उनके ऊपर चर्चा की। यदि इनमें से कोई प्रश्न आपको पेपर में दिखता है तो आप निश्चित रूप से हल करेंगे। ऐसी आशा के साथ अभी विराम लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।